ओके, तो आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट एड के बारे में। इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होती है और उसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। डेफिनेशन: फर्स्ट एड इज डिफाइंड एज द फर्स्ट एंड इमीडिएट असिस्टेंस गिवन टू एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम आइदर ए माइनर और सीरियस इलनेस और इंजरी। ठीक है। तो फर्स्ट एड क्या होगी? फर्स्ट एड वो सहायता होगी, असिस्टेंस होगी जो हम किसी भी व्यक्ति को प्रोवाइड करते हैं कोई छोटी इंजरी के टाइम पे या कभी सीरियस इंजरी के टाइम पे, और वो सबसे पहली सहायता होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट एड कहेंगे। और ये जो केयर है वो नॉर्मली ट्रीटमेंट के लिए ना दे के वो दी जाती है टू प्रिजर्व द लाइफ, कि लाइफ को कुछ समय के लिए हम प्रिजर्व कर सकें एंड प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, और उस व्यक्ति की कंडीशन और ज़्यादा डिटीरियोरेट ना हो जाए, इसके लिए हम फर्स्ट एड देते हैं। ठीक है। और कई बार हम फर्स्ट एड से क्लाइंट को रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ट्रीटमेंट भी हो जाता है कई बार। ठीक है। बट मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उसकी लाइफ को प्रिजर्व करें, कंडीशन को वर्स होने से बचाएं। कब तक? जब तक कि प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका शुरू ना हो जाए, तो उस केयर को हम कहेंगे फर्स्ट एड। इट इंक्लूड इनिशियल इंटरवेंशन इन ए सीरियस कंडीशन प्रायर टू द प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल। ठीक है। तो इसमें हम वो एक्टिविटी करते हैं जो एक प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प आने तक के लिए कुछ उसकी हेल्प कर सके, उसकी सहायता हो सके। जैसे ही एक मेडिकल हेल्प आएगी, कोई एम्बुलेंस आ गई या कोई उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया गया, तो फिर हमारी वो केयर वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल इसमें आता है कि सच एज परफॉर्मिंग कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन या सीपीआर। सीपीआर भी एक प्रकार का फर्स्ट एड है। वाइल वेटिंग फॉर एन एम्बुलेंस, अगर मान लो कोई गंभीर कंडीशन होगी यार, सीपीआर देना पड़ा, तो वो भी फर्स्ट एड में आएगा। कब तक? जब तक कि कोई एम्बुलेंस नहीं आ जाए और कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट उसका ना हो जाए। ठीक है। इसी प्रकार यदि कोई कट लगा है कहीं, छोटा सा माइनर इंजरी हुई है और आपने उसके ऊपर कोई पट्टी बांध दी या प्लास्टर लगा दिया, तो वो भी एक प्रकार का फर्स्ट एड ही कहलाएगा। ठीक है। फर्स्ट एड इज जनरली परफॉर्म्ड बाय समवन विद बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग। और फर्स्ट एड वो व्यक्ति कर सकता है जिसको थोड़ी बहुत फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई हो। ठीक है। बिना ट्रेनिंग के नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इंजरी नुकसान भी हो सकता है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिकल प्रोफेशनल से संबंधित हो। सिर्फ एक छोटी सी ट्रेनिंग देकर फर्स्ट एड की हम फर्स्ट एडर्स बना सकते हैं, आम आदमी को भी, आम जनता को। ठीक है। अब आता है कि फर्स्ट एड की यदि हम हिस्ट्री देखें कि फर्स्ट एड की शुरुआत कैसे हुई थी, तो उसके लिए अगर बहुत पहले हम सोचें तो कोई भी व्यक्ति जब घायल होता है तो बिना नॉलेज के भी हर व्यक्ति सहायता करने की कोशिश करता है। ठीक है ना। और इसकी हिस्ट्री में जाएं तो लगभग 1000 साल पहले, 1099, तो 1000 साल हो गए, 1000 साल से भी ज़्यादा हो गया। उस समय भी कुछ रिग्रेस नाइट्स हुआ करते थे। रिलीजियस नाइट क्या होते हैं? रिलीजियस नाइट क्या होते हैं कि कुछ ऐसे धार्मिक लोग, ठीक है ना, कोई जैसे संत, ठीक है ना, या कोई जो पूजा पाठ में जो लगे रहते हैं, उनमें से कुछ लोग ट्रेनिंग लेकर और लोगों की सहायता करने के लिए निकल जाते थे। ठीक है ना, कि कोई पीड़ित है उसकी हेल्प करना, कोई चोट लगी हुई पट्टी बांधना। ठीक है ना। तो वो वैसे फॉर्मल कोई ट्रेनिंग नहीं होती, बट उनके जो गुरु हैं उन्होंने उसको सिखाया और आगे से आगे वो लोग हेल्प कर रहे हैं। ऐसे एक सिचुएशन 1000 साल पहले भी थी। ठीक है ना। उनको कहते थे रिलीजियस नाइट्स। ठीक है ना। ज़्यादातर ये लोग क्या करते थे? ट्रैवल करते थे घोड़ों पे। ठीक है ना। और जो घुड़सवार होते हैं उन्हीं को हम नाइट्स बोलते हैं ना। ये रिलीजियस लोग हुआ करते थे। इनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होती थी। एक उसके बाद
जो सेंट जोन्स एक संत हुआ करते थे, उन्होंने भी काफ़ी साल पहले उन्होंने भी कुछ अपने जो शिष्य थे उनको थोड़ा बहुत कि कोई नीडी पीपल है, कोई चोट लग जाती है तो कैसे हेल्प करनी है, उनको ट्रेनिंग दी और उस ग्रुप में उनको शामिल कर लिया। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़े संत थे। आज भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक सेंट जॉन्स एम्बुलेंस नाम की एक एसोसिएशन है जो फर्स्ट एड का कार्य करती है, तो उन्हीं के नाम पे ही वो काम चला आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो नाइट्स थे ये ले पर्सन होते थे, वैसे तो आम आदमी होते थे, कोई मेडिकल की ट्रेनिंग उनकी नहीं होती थी, बट थोड़ा बहुत उनको नॉलेज होती थी कि किस टाइप का घाव हो तो उस पर पट्टी कैसे बांधनी है, या अगर बुखार हो तो थोड़ा सा कैसे उसको हेल्प दी जा सकती है। ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड में होते थे। अपने यहाँ इंडिया में भी पुराने जो साधु संत हैं उनके शिष्य हेल्प किया करते थे, है ना। उसके बाद जो आधुनिक हिस्ट्री देखें तो 1773 में 1773 में एक फिजिशियन या डॉक्टर हुआ करते थे विलियम हावस, उन्होंने पब्लिसाइज किया, एडवोकेटिंग की, लोगों को बताया, अवेयरनेस की कि कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देके किसी की जान इमरजेंसी में बचा सकते हैं। ठीक है। स्पेशली जो डूब जाते थे। ठीक है। दिस लेड द फॉर्मेशन ऑफ ए सोसाइटी फॉर द रिकवरी ऑफ पर्सन्स अपीरेंटली ड्राउन। तो इनके इस प्रयास से 1774 में एक सोसाइटी का गठन हुआ, एक संस्था बनी जो डूबते हुए लोगों की मदद किया करती थी, उनको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देके। तो ये भी एक प्रकार का थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ फर्स्ट एड देने के अंदर, है ना। अब ये जो डॉक्टर थे तो इन्होंने थोड़ी सी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकें, तो पुराने टाइम से यहाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, फर्स्ट एड देने में एक प्रॉपर ट्रेनिंग आ गई। ठीक है ना। वैसे ये आपको एग्ज़ाम में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपन अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट एड का कैसे इवोल्वमेंट हुई, कैसे उसका प्रोग्रेस हुआ। ठीक है। उसके बाद आता है, और आगे हम हिस्ट्री में चले तो एक सर्जन थे नेपोलियन, इटली साइड के, बैरोन डोमिनिक। ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना की। ठीक है ना। एक ऐसी संस्था बनाई जिसको हम बोलते थे द एम्बुलेंस वॉलनेट्स। ये मेडिकल असिस्टेंट वेल ट्रेंड इनके साथ होते थे, और जो बैटल फील्ड होता है, जो लड़ाई का मैदान होता है, वहाँ सैनिकों, घायल सैनिकों की हेल्प किया करते थे। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा और उससे एडवांस हो गया। इसी प्रकार 1859 में एक फिजिशियन थे हेनरी डोनेट। ठीक है ना। उन्होंने भी इसी हिसाब से काम किया जो ये बैरोन थे, कि युद्ध के क्षेत्र में उन्होंने घायल सैनिकों की हालत देखी कि छोटा सा घाव है और उस घाव से लड़ते लड़ते वो इतना गंभीर हो गया कि वैसे लड़ाई में मारे जाने की बजाय वैसे ही उस घाव के बढ़ने से, गंभीर होने से वो मर जाते थे, है ना। तो उनकी केयर के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो लड़ नहीं रहे हैं, वैसे लड़ाई के मैदान में है बट निहत्थे हैं, अब वो गोली तो चला नहीं सकते तल, है ना। तो अब अगर मान लो उनको कोई केयर की ज़रूरत है तो हमें उनकी केयर करनी है और करने दी जाए। ठीक है ना। क्योंकि उस समय तक तो कोई ऐसी सिस्टम नहीं था वर्ल्ड का कि कोई लड़ाई चल रही है और कोई हेल्प करने वाला आए तो उसको भी मार देते थे कि हेल्प क्यों कर रही है ना। तो इन्होंने एक प्रयास किया, लॉबिंग की पूरे वर्ल्ड में, कि कम से कम जो हेल्प करने वाले लोग आए उनके ऊपर अटैक ना हो। ठीक है। तो उनके ऊपर अटैक ना हो, तो इसके लिए उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया था जिसका नाम था रेड क्रॉस। ठीक है ना। इनका एक एम था कि एड टू सिक एंड वुंडेड सोल्जर इन द बैटलफील्ड, कि युद्ध के मैदान में जो घायल सैनिक हैं उनकी हम हेल्प करें, और एक सिंबल रेड क्रॉस का दिया, लाल प्लस का निशान, कि वो
लेकर या वैसे उस टाइप के कोई कपड़े पहनकर अगर युद्ध के मैदान में होता है तो उसके ऊपर अटैक ना किया जाए, क्योंकि वो जस्ट घायल लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी तरफ के हो उनकी वो हेल्प करेंगे। द रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट इज स्टिल द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एड इन द वर्ल्ड। और आज की डेट में यही जो रेड क्रॉस इन्होंने बनाई थी वो सबसे बड़ी एक संस्था है जो फर्स्ट एड के कार्यक्रम चलाती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर फर्स्ट एड का फादर ऑफ फर्स्ट एड कहें तो इनको कह सकते हैं ना, डॉक्टर हेनरी डोनेट। इसी प्रकार 1870 में उसके बाद एक पर्शियन मिलिट्री सर्जन थे फेडरिक वॉन स्मार्क। इन्होंने मिलिट्री के अंदर एक प्रॉपर फर्स्ट एड डिवीज़न की स्थापना की कि पूरी ट्रेनिंग देंगे और वो अपने घायल सैनिकों की वो मदद करेंगे, ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग हुई थी वो फ्रांस और जो पर्शिया का वार हुआ था उसके अंदर उन्होंने काफ़ी हेल्प की। इसी प्रकार 1872 में सेंट जॉन्स ऑफ जेरूसलम इन इंग्लैंड चेंज इट्स फोकस फ्रॉम हॉस्पाइस केयर एंड सेट आउट टू स्टार्ट ए सिस्टम ऑफ प्रैक्टिकल मेडिकल हेल्प, स्टार्टिंग विद मेकिंग ए ग्रांट टुवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूकेज फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस, ठीक है। फिर जो सेंट जॉन्स थे 1872 में उन्होंने इंग्लैंड में एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देगी और फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगी आम जनता को, नॉट ओनली युद्ध के मैदान में, बाकी आम जनता को भी वो हेल्प करेगी, ठीक है। इसके बाद फाइनली 1877 में सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन का गठन किया गया जो सिक एंड वुंडेड केयर जो लोग हैं उनकी केयर के लिए मेल और फीमेल दोनों टाइप के लोगों को ट्रेनिंग देने लगे, ठीक है ना। इससे पहले मोस्टली मेल्स को करते थे, पर इन्होंने अपनी ये सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन में ट्रेनिंग दी महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, ताकि वो आम लोगों को भी फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ये हमारा एक हिस्टोरिकल ट्रेंड है फर्स्ट एड का। अब आते हैं हमारी एक्चुअल जो एग्ज़ाम में जो चीज़ें आ सकती है वो कि फ़र्स्ट एड का सिंबल क्या है। फर्स्ट एड के बारे में हमने जान लिया, पूरी हिस्ट्री इसकी जान ली। सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन के बाद तो और भी बहुत सारी संस्थाएं फर्स्ट एड के क्षेत्र में आने लगी और अभी भी वो काम कर रही हैं। तो यदि हम फर्स्ट एड का सिंबल देखें तो नॉर्मली जो फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह आप देखते हो तो उस पर रेड क्रॉस आपको दिखता है, बट एक्चुअली वो फर्स्ट एड का नहीं है, वो रेड क्रॉस सोसाइटी का है, ठीक है ना। तो वो रेड क्रॉस सोसाइटी क्योंकि फर्स्ट एड प्रोवाइड करती थी, इसी लोगों के मन में वो बैठ गया कि फर्स्ट एड का जो सिंबल है वो रेड है, बट एक्चुअली वो रेड नहीं है। फर्स्ट एड का सिंबल वाइट कलर का होता है ऑन ग्रीन बैकग्राउंड, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट एड का सिंबल क्या है तो वो वाइट क्रॉस होगा ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। ये वाला जो है ये रेड क्रॉस का है। क्लियर? आज से पहले पता था इसके बारे में, है ना, तो नई नॉलेज मिली ना, ठीक है। फर्स्ट एड के बारे में सिर्फ आम आदमी को ही नहीं, इवन जो पढ़े लिखे लोग हैं मेडिकल लाइन में भी, उनमें भी ये भ्रम रहता है कि फर्स्ट एड का सिंबल ये, ठीक है ना, जबकि ये तो रेड क्रॉस एक संस्था है, उसका ऑफिशियल एक सिंबल है। बाकी फर्स्ट एड का हमारा वाइट कलर का होता है ऑन ग्रीन बैक, है ना। अब आता है एक अनदर क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम में आ सकता है कि फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई वी प्रोवाइड फर्स्ट एड, ठीक है ना, डायरेक्ट ट्रीटमेंट क्यों नहीं, ठीक है ना। तो फर्स्ट एड के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें सबसे पहले आता है प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, कि जीवन को कुछ समय के लिए प्रिजर्व करना। कब तक? जब तक कि प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका नहीं शुरू हो जाता या कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ जाती। तो सबसे पहले लाइफ को प्रिजर्व करना ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा प्रमोशन ऑफ रिकवरी, अगर कोई बीमार है जब तक उसको प्रॉपर मेडिकल हेल्प मिले तब तक हम रिकवरी का प्रयास करते हैं फर्स्ट एड के थ्रू। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ फर्दर इंजरी, अगर मान लो कोई घाव है उसमें और इन्फेक्शन ना हो और कोई इंजरी ना हो, उसके लिए प्रयास करते हैं, ठीक है। इसके अलावा
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विक्टिम टू द हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल, ये सारी केयर करके अगर एम्बुलेंस नहीं आ सकती है तो हम उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाएं, ठीक है ना। ये भी हमारा एक फर्स्ट एड का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा और ऑब्जेक्टिव क्या है, रिलीविंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट, कि जब तक आप वहाँ हैं केयर कर रहे हैं तब तक उसका जो दर्द है, प्रॉब्लम है, उसको दूर करें या कुछ कम करने का प्रयास करें। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ द अनकॉन्शियस, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसकी ओवरऑल प्रोटेक्शन आपको करनी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लो कहीं सड़क पे बेहोश है और गाड़ियाँ और उसको टक्कर ना मार जाए, है ना, बेहोश है, पास में आग लगी हुई है, उसको आग ना लग जाए, कोई कुत्ता ना काट जाए, है ना, तो हर प्रकार से फिजिकल प्रोटेक्शन उस बेहोश व्यक्ति की आपको फर्स्ट एड के दौरान करनी है। अगर इतना ही आप कर लेते हैं तो भी वो एक प्रकार की फर्स्ट एड है ना, ये अभी हमें करना है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस, यदि ब्लड ब्लीडिंग हो रही है तो एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो, जितनी हो गई वो हो गई, अब आप आ गए हैं तो आपको फर्स्ट एड देके उसकी एक्स्ट्रा ब्लीडिंग को रोकना है, ठीक है ना। अब आता है कि इन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हम फर्स्ट एड देते हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, एक तो प्रिंसिपल के नाम से, या कई बार आता है व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, ठीक है ना। तो ये जो प्रिंसिपल हैं वही हमारे गोल्डन रूल हैं जिनका हमें पालन करना है, याद रखना है जब हम फर्स्ट एड देते हैं। जैसे सबसे पहले आता है क्विक रेस्पॉन्स टू द इमरजेंसी, यदि कोई भी इमरजेंसी है तो क्विक रेस्पॉन्स करना है, ऐसा नहीं कि सोच विचार करने बैठे हैं कि जाऊँ या ना जाऊँ, करूँ या ना करूँ, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना, तो क्विक रेस्पॉन्स करना है किसी भी इमरजेंसी पे। दूसरा, सेफ रेस्पॉन्स टू द इमरजेंसी फॉर द बेनिफिट ऑफ कैजुअलिटी, बाई स्टैंडर एंड रेस्क्यूअर। पहला तो है कि क्विक करना है, दूसरा सेफ करना है। ऐसा ना हो कि केयर करते हुए आपको कोई नुकसान हो जाए या जो आसपास लोग खड़े हैं उनको नुकसान हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें सेफ रेस्पॉन्स देना है। तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो आप, कि जैसे मान लो कहीं आग लगी हुई है और वहाँ पे एक दो सिलेंडर वगैरह और रखे हुए हैं, ठीक है ना, तो वहीं पर ही आप अगर फर्स्ट एड देने लग जाएं तो ये आपकी गलती होगी क्योंकि वो सेफ़ नहीं है और ब्लास्ट भी हो सकता है। तो उसको पहले सेफ जगह पे ले जाओ, वो वाली आग बुझाने के लिए किसी दूसरी टीम को कहो, फिर आप फर्स्ट एड, ठीक है ना। तो क्विक रेस्पॉन्स हो और दूसरा सेफ रेस्पॉन्स हो, है ना। तीसरा, सिक्योरिंग द इमरजेंसी साइट टू रिड्यूस फर्दर हार्म टू द कैजुअलिटी, कि जो इमरजेंसी साइट है जहाँ पर आप फर्स्ट एड दे रहे हैं वो सुरक्षित हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि उसको सेफ जगह ले जा के करें। जैसे मान लो सड़क पे कोई रोड एक्सीडेंट है तो उसको फर्स्ट एड देनी है तो उसको किनारे पे लेके करें, है ना, नहीं तो कोई दूसरा दोबारा टक्कर मार जाएगा, है ना। इसके अलावा यूजिंग अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड प्रोसीजर एंड टेक्निक, कि जो फर्स्ट एड टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी कुछ ना कुछ आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, बिना ट्रेनिंग के नहीं। जैसे मान लो आपको CPR आता है तो CPR देना है, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कम से कम जो दूसरा है वो करे। इसी प्रकार अगर ब्लीडिंग रोकनी है तो ब्लीडिंग रोकने के क्या क्या टेक्निक होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बैंडेज बांधनी है तो बैंडेज बांधने की टेक्निक पता होनी चाहिए, है ना। तो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आप फर्स्ट एड दें। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेफली मूविंग द कैजुअलिटी, मिनिमाइजिंग द पेन एंड हेल्पिंग टू स्टेबलाइज द कंडीशन। अगर मान लो पेशेंट को कहीं ट्रांसपोर्ट करना पड़े, एम्बुलेंस तक ले जाना है या एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाना, तो आपको उसको मूव सेफली करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसको मूव करते हुए आप उसको कुछ इंजरी कर दें, ठीक है ना। और मूव करते समय पेन का भी ध्यान रखें, ऐसा ना समझें कि ये तो कोई सामान है, उसको दर्द भी हो सकता है, तो कम से कम दर्द करते हुए उसको शिफ्ट करना है और हेल्प करना है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग रीएश्योरेंस एंड गाइडेंस टू द कैजुअलिटी, कि जो भी मरीज़ है वहाँ पे उसको रीएश्योर कर जरूर करना है, आपको उसको बताना है कि मेरे को आता है फर्स्ट एड और मैं आपको सुरक्षित रखूँगा या सुरक्षित तरीके से आपको मेडिकल हेल्प मिल जाएगी, आप चिंता ना करें, है ना। तो ऐसे आपको रीएश्योर करना है। इसके अलावा कम्युनिकेशन विद बाई स्टैंडर एंड इमरजेंसी सर्विस पर्सनल, अब इतना करने के बाद कम्युनिकेट करना है जो आसपास लोग खड़े हुए हैं उनके साथ। कैसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कि उनको बताएंगे कि मेरे को फर्स्ट एड आती है तो आप मेरी हेल्प करें, इसको हम फर्स्ट एड दे के ठीक कर लेंगे, और तब तक
आप इमरजेंसी में फ़ोन कर दो, 112 पे फ़ोन कर दो, 100 पे कर दो, है ना। तो उससे क्या है कि टाइम बचेगा, वो लोग कॉल कर देंगे और आप अपना फर्स्ट एड दे पाएंगे, ठीक है ना। बिना कम्युनिकेशन के अगर आप लग जाते हैं तो दूसरों को लगेगा पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो क्लियर सारी इन्फॉर्मेशन दे के फिर अपना काम शुरू करें। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द क्लाइंट टू द मेडिकल फैसिलिटी एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है ना। तो फर्स्ट एड तो देना ही देना है, साथ में ये भी कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी वो या तो एम्बुलेंस आ जाए और या उसको हॉस्पिटल हम पहुंचा दें, ठीक है ना। क्योंकि ये हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट एड ही है, ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट के लिए तो उसको एम्बुलेंस आनी ज़रूरी है, वो तो आपको मंगानी है ना। उसके बाद एक क्लियरिंग द क्राउड अराउंड टू एंश्योर फ्रेश एयर टू द विक्टिम। और कोई व्यक्ति बेहोश है या ज़्यादा देर तक उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो क्राउड को कहीं की थोड़ी सी हवा आने दें ताकि वो अच्छा फील करे, है ना। तो हवा जब आती है तो उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा भी एक्स्ट्रा आती है, तो क्राउड मैनेजमेंट भी वहाँ काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगेन प्रोवाइड कंफर्ट एंड एलिविएट पेन, उसको कंफर्ट पोजीशन दें और दर्द कम से कम हो, ऐसी व्यवस्था करें, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो पॉइंट्स थे उसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ द फर्स्ट एड, ठीक है। अब आता है फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स कैसे बनाना है। फर्स्ट एड बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जो इमरजेंसी की चीज़ों को तुरंत प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। तो वैसे तो आमतौर पे हर जगह, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे स्कूल है, चाहे घर है, सब जगह छोटा या बड़ा कोई ना कोई टाइप का फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम जब भी किसी को बताएं तो ये बता सकते हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स कैसा होता है, तो और उसको कैसे क्या क्या चीज़ें उसमें कम से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स ऐसा बॉक्स है जो प्लास्टिक या मेटल का हो सकता है और उसके अंदर कुछ आइटम जो नॉर्मली हमें ज़रूरत पड़ती रहती है वो होने चाहिए, जैसे प्लास्टर्स अलग अलग टाइप के चिपकाने के लिए, स्मॉल, मीडियम और लार्ज गॉज जो घाव के ऊपर ड्रेसिंग करेंगे वो हमारे पास होनी चाहिए, कॉटन रोल होना चाहिए, स्टेराइल आई ड्रेसिंग एक्स्ट्रा होनी चाहिए, किसी को आई की प्रॉब्लम हो, ट्रायंगुलर बैंडेज होनी चाहिए हमारे पास 2, रोलर बैंडेज होनी चाहिए 2 इंच की, 4 इंच की, 6 इंच की। इसके अलावा क्रैप रोल बैंडेज, क्रैप बैंडेज होती है ना वो गर्म पट्टी जिसको बोलते हैं, वो भी उसके अंदर रखनी है। तो इस टाइप के फर्स्ट एड बॉक्स सबको अपने रेडी रखने चाहिए। सेफ्टी पिन उसके अंदर एक पैकेट होना चाहिए, डिस्पोजल स्टाइल ग्लव्स की एक जोड़ी हो, ट्वीजर्स वो चिमटी होनी चाहिए, सीजर होना चाहिए, अल्कोहल फ्री क्लिंजिंग स्वाप्स होने चाहिए ना, जैसे स्प्रिट स्वैप वगैरह जो रेडीमेड आती है वो लाके उसमें रख सकते हैं। टेप होना चाहिए चिपकाने वाला, थर्मोमीटर होना चाहिए, आजकल डिजिटल ही प्रेफर करते हैं हम। पेन के लिए क्रीम या स्प्रे होना चाहिए ताकि इमीडिएट रिलीफ मिल सके, एंटीसेप्टिक क्रीम हो, पेन किलर पैरासीटामोल या ब्रूफेन उसमें रख सकते हैं, एंटी हिस्टामिन क्रीम या टैबलेट जो एलर्जी के लिए होती है ना वो भी उसके अंदर रखनी चाहिए, डिस्टिल वाटर क्लीनिंग वुंड जो अपने डिस्पोजल डिस्टिल वाटर आते हैं ना छोटे छोटे डिब्बे से है ना भाई ये प्लास्टिक के, वो 1-2 साथ में रखो ताकि कभी घाव को साफ करना है तो भी उसको यूज़ कर सकें। आई वॉश के लिए पैकेट आता है, कप आता है, वो रख सकते हैं उसमें। मेजरिंग कप है ना, कोई मेडिसिन देनी है तो एक उसमें प्लास्टिक का छोटा सा मेजरिंग कप डाल सकते हैं, जिसमें 5 ml 10 ml 15 ml ऐसे निशान बने होते हैं, वो उसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा फर्स्ट एड बॉक्स रेडी कर सकते हैं। तो ये एक जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास थी कि फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और फर्स्ट एड बॉक्स कैसे तैयार करें, ठीक है ना। तो इसको वैसे ऐसे लिखना नहीं है, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप एग्ज़ाम के टाइम में वहीं से ही